बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज भी अभी तक जो लोग इमरान खान को नाहल देखना चाहते हैं, जो लोग इमरान खान को जेल की सुलाखों के पीछे देखना चाहते हैं, उनकी अभी आग जो है वो ठंडी नहीं हुई। अभी तक पीटीआई चेयरमैन जो हैं ना गिरफ़्तार हुए हैं, ना उनको सज़ा सुनाई जा सकी है, बल्कि एक अजीब सिचुएशन पैदा हो गई है यहाँ पर। शाह से ज़्यादा शाह के वफादार भी हमें नज़र आ रहे हैं। इस्लामाबाद में एक अजीब सी कशमकश और एक ऐसी बात हो गई है जो मैं समझता हूँ अनहोनी है। हुमायूं दिलावर साहब जो एडिशनल सेशन जज हैं, वो किसी की बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, बल्कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं ख्वाजा आमिर फारूक साहब, उनकी जो हदायत हैं उसको भी उन्होंने टेक्निकली उड़ा दिया है हवा में। और उन्होंने, मैं बताता हूँ आपको, आप परेशान हो जाएंगे कि क्या है। दूसरी जानब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी एक बड़ा कानूनी ड्रामा चल रहा है। वहाँ पर आज एतजाज़ साहब ने जो फ़ौजी अदालतों के क़याम के ख़िलाफ़ जो केस है उसकी समाअत के दौरान वो रोस्ट्रम पर आए और उन्होंने कहा कि एक और भी जुल्म हो गया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट उसको पास किया गया और उसमें ये इख्तियार दे दिया गया है कानूनी तौर पर कि बग़ैर वारंट के आप किसी के पास, किसी के घर घुस सकते हैं, किसी की तलाशी ले सकते हैं, किसी को पकड़ सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि जनाब आप उसको भी इस केस में शामिल करें, हम तो इधर फ़ौजी अदालतों के मामले पर आए थे, तो ये तो कुछ और ही कहानी चली गई है। तो और इस पर आप इस केस को सुने, इसको इसके साथ शामिल करें। वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो, वो भी आपको दिखाते हैं। दूसरी जानब शहबाज शरीफ साहब जो हैं, उन्होंने कहा है कि मैं सीने में राज लिए अपनी कब्र में चला जाऊंगा और पता नहीं मेरे पास कितने बड़े बड़े राज हैं। तो वो एक पुराना जो स्टाइल है, शहबाज शरीफ साहब हबीब जालब के शेर पढ़ते और फिर भुट्टो की तरह माइक्स जो हैं उनको वो गिराते हुए, और एक नया उन्होंने छोड़ा है मामला। उन्होंने कहा जी कि मैं राज लेकर कब्र में चला जाऊंगा, और रात इशाइया था वज़ीर-ए-आज़म हाउस में सर्विसेज चीफ्स का। और उसके बाद अब सूरत हाल ये हो गई है कि शहबाज शरीफ साहब कहीं पर जाकर किसी टूटी का भी इफ्तिताह करते हैं ना, तो बस वो जो फिर क्रेडिट देते हैं ना, वो बस आप सुनने से ताल्लुक़ रखता है। मैं इस मामले में अगर खामोश ही रहूँ तो बेहतर है, लेकिन इस वक्त जरदारी साहब हों, नवाज़ शरीफ हों, उनकी भतीजी मरियम नवाज़ हों, वो उन सब को उन्होंने आउट कर दिया है। और इस वक्त इस मुल्क में वो जो एक गाना भी है ना, शहबाज करे परवाज़ ते जाने राज दिलांदे, यहाँ पर इस वक्त सिर्फ शहबाज की परवाज़ हो रही है। परवाज़ शहबाजी पाकिस्तान जो है वो देख रहा है। और देखना ये है कि अब 9 या 10 अगस्त को इनकी हुकूमत का सूरज ग़रूब होता है, और क्या ये ग़रूब फिर अगले 5 साल के लिए तुलू होने तक ये ग़रूब होता है, या बीच में कुछ और कहानी पड़ जाती है। ये भी कुछ थोड़ा हमें मीटिंग्स दूसरी तरफ भी जारी हैं, कुछ इत्तलात है, ये आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको तोशाखाना केस में जो इमरान खान को सज़ा सुनाने की जो ख्वाहिशात है पीडीएम की, नहीं पूरी हो रही, और बस पता नहीं बीच में मामला कहीं ऐसा लगता है कि फंस गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के तहत तोशाखाना केस की जो मेंटेनेबिलिटी है, उसकी जो ट्रांसफ़र एप्लीकेशन है, वो तमाम दरखास्तें यकजा हैं और वहाँ पर उनकी समाअत हो रही है। वहाँ पर ख्वाजा हारिस साहब ने ये बताया कि जनाब 11 बजे आज हम समाअत रख ली है सेशन जज साहब ने, जबकि उन्हें पता भी है कि ये हाई कोर्ट में केस है, तो अब आप यहाँ पर समाअत हो रही है। तो मैं वहाँ पर नहीं गया, तो वो जज साहब कहते हैं कि आज हतमी दलाइल हैं तोशाखाना केस में, अगर हतमी दलाइल देने के लिए ख्वाजा हारिस साहब नहीं आते तो मैं फ़ैसला महफूज कर लूँगा, हतमी दलाइल का भी राइट उन्हें मैं नहीं दूँगा। तो ख्वाजा आमिर फारूक साहब ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा कि आप तशरीफ़ रखें, आप यहाँ पर चाय पिएँ, क्योंकि उन्होंने केस की समाअत के बाद उसमें वक्फ़ा किया 3 बजे तक, इसलिए कि बीच में एक डिवीज़न बेंच भी था जिसमें बैठना था आमिर फारूक साहब ने, और फिर उसके साथ साथ एक कॉन्फ्रेंस भी थी। तो ख्वाजा साहब बड़े परेशान थे कि जनाब मैं उधर नहीं गया तो वो फ़ैसला महफूज कर लेंगे हुमायूं दिलावर साहब एडिशनल सेशन जज। तो ख्वाजा साहब ने कहा कि आप उन्हें बता दें
कि एक मुकदमा जो है ये हाई कोर्ट में सुना जा रहा है, तो जज साहब जो हैं वो आपको टाइम दे देंगे। तो अकॉर्डिंगली इधर 11 बजे की समाअत थी, जज साहब ने कहा बस 12:30 बजे तक आ जाएं क्योंकि मैं इसके बाद कोई टाइम नहीं दूंगा। तो जो वकील थे ख्वाजा हारिस साहब के जूनियर, उन्होंने आके बताया कि ख्वाजा साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है और ख्वाजा आमिर फारूक साहब ने ये कहा है कि अदालत को, सेशन कोर्ट को बता दें हाई कोर्ट में ये मुकदमा चल रहा है तो आप इसको आगे कर दें। तो उन्होंने कहा मुझे मत बताएं ये, या तो मुझे तहरीरी हुक्मनामा ला के दें। अब ख्वाजा आमिर फारूक साहब ने ये हदायत दी कि आप उन्हें ये बता दें, कोई तहरीरी ऑर्डर नहीं दिया, लेकिन हमारे दिलावर साहब ने कहा लाएं तहरीरी ऑर्डर और ये इसके बगैर ये नहीं होगा, और उन्होंने फिर 1:30 बजे का टाइम दे दिया। अभी जिस वक्त मैं ये वीलॉग कर रहा हूँ तो आप समझें कि तकरीबन ये 1 बजे का टाइम है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तकरीबन 1 बजे का टाइम है, ये मैं देख लेता हूँ आप। अच्छा, अब जनाब क्या होगा 1:30 बजे? फिर ख्वाजा आमिर फारूक साहब का जो फिर वही बात आएगी कि जी उन्होंने कहा है वहाँ पे 3 बजे मुकदमे की समाअत होनी है। तो एक, हालांकि जो इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस हैं, ये जो सारे सेशन कोर्ट्स हैं ये उनके मातहत अदालतें हैं, एडमिनिस्ट्रेटिवली भी वो इनको कंट्रोल करते हैं, लेकिन हुमायूं दिलावर साहब इस वक्त बिल्कुल भले आदमी है, अच्छे आदमी हैं, मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, लेकिन इस वक्त वो उनके सर पर एक ही चीज़ सवार है, मुझे नहीं पता वो क्यों सवार है। ऐसा लगता है बज़ाहिर प्रमा फेशी फ़ैसला करना, और जिस तरह उजरत में वो फ़ैसला करना चाहते हैं तो कोई ये अखज़ करना कोई इतना मुश्किल नहीं है कि वो क्या फ़ैसला करना चाहते हैं। लेकिन ये कहानी जो है ना एक अजीब चल निकली है कि अब जल्दी और पता नहीं क्या क्या इसमें अभी हमें आगे देखने को मिलेंगे। तो जैसे वो भी इंफॉर्मेशन आएगी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन अभी तक ये ऐसा मैंने देखा नहीं। बहुत अरसा हो गया, कई साल दहाइयाँ हो गई हमें रिपोर्टिंग करते हुए, मैंने ऐसे मनाजर कभी देखे नहीं। और सुप्रीम कोर्ट में तो जो इस वक्त ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और फिर उसके बाद फ़ौजी अदालतों के क़याम का मामला जो है वो आज भी उस पर समाअत हो रही है, और ऐसा एक महसूस हो रहा है कि आज समाअत मुकम्मल हो जाएगी। अगरचे अटर्नी जनरल साहब ने इंदिया दिया है कि शायद वो कुछ टाइम ज़्यादा लें, वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर भी बात करना चाहते हैं। तो लेकिन एक और बड़ा इंटरेस्टिंग अब सिनेरियो आ गया, वो ये है कि आज जो है 3 तारीख है और इस असम्बली की जो मुद्दत है वो 12 तारीख तक है। अगर ये असम्बली 12 तारीख को डिज़ोल्व होती है, अपनी नेचुरल लाइफ जो इसकी जो पूरी होती है, तो भी अगर हम देखें तो अब 10-11 दिन हैं, तो कोई भी जो बिल जो पास होता है कौमी असम्बली से, अगर वो सदर साहब के पास जाता है तो वो 14 दिनों के लिए उसको रोक सकते हैं, और 14 दिनों के बाद जब वो वापस भेजते हैं तो फिर आपको जॉइंट सेशन में करवाना पड़ेगा। तो बहुत सारे बिल, बहुत सारे एक्ट जो कौमी असम्बली ने अगर पास भी कर दिए हैं, अब अगर सदर साहब उन्हें रोकते हैं, बड़ी एक मैं इंपॉर्टेंट बात आपसे कह रहा हूँ, अगर सदर साहब उन्हें रोकते हैं तो वो कानून नहीं बन सकते, इसलिए कि जब वो वापस आएंगे तो देयर विल नॉट बी नेशनल असम्बली, देयर विल नॉट बी एन कंप्लीट पार्लियामेंट, तो वो बिल नहीं बन सकते, यानी वो एक्ट नहीं बन सकते। तो अब देखना ये है कि जनाब आरिफ अलवी साहब अपना वज़न किस पलड़े में डालते हैं। बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि आरिफ अलवी साहब बड़ी खामोशी से साइन करते रहेंगे, लेकिन मेरी राय ज़रा मुख्तलिफ है। आरिफ अलवी साहब ने बड़ी हिम्मत से कानून और आइन के मुताबिक अपना माइंड अप्लाई वो करते हैं, और जो कानून उनको आइन इस बात की इजाज़त देता है वो उस रिस्ट्रिक्शन में रहकर तो वो अपना रोल प्ले करते हैं। तो अब हो सकता है बहुत सारे, क्योंकि इन्होंने रिकॉर्ड कानून साजी की है और विदाउट कमेटीज़, विदाउट सेंडिंग टू कमेटीज़, विदाउट डिस्कशन, अभी पता नहीं क्या क्या उसमें निकलेगा और कितने इख्तियारात किसको इन्होंने दे दिए हैं। इस हद तक बात आगे बढ़ गई कि गुल बुखारी एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, ट्विटर पर बहुत भरपूर, यानी मतलब बहुत ही ज़्यादा मुखालिफ हैं वो पीटीआई चेयरमैन की, और अपने आप को वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट भी कहती हैं। पाकिस्तान की फ़ौज के बारे में भी उनके बड़े नज़रियात ऐसे हैं। तो लेकिन आज का मैं उनका ट्वीट देख रहा था, उन्होंने कहा कि ये जो इमरान खान के साथियों को जो यूथिया कहते थे नून लीग वाले, अब देखें ज़रा अपने आप को, ये तो उनसे भी आगे चले गए हैं। तो ये एक ऐसी बात जो आई है, तो पता नहीं क्या क्या करने की कोशिश की गई है। बहरहाल अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। जैसे ही ये कोई फैसले होते हैं कोर्ट्स में तो इंशाल्लाह आई विल बी बैक
एंड आई विल लेट यू नो, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो खामोश है, बिल्कुल हू का आलम है, सन्नाटा है, सो गए हैं, हर तरफ जो है ना वो चाबी वाले गुड्डे नाच रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह ताज़ा तरीन और सच्ची खबरें आपको हम देते रहेंगे। अगली वीडियो की इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।